सोबत में गला दवाई देऊंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। सोबत में गला दवाई देऊंगी पर तुमको नहीं ठुकराऊंगी रे सो। पिंगला कहने लगी यशपाल तुम्हें नहीं मालूम है। इधर देखो भाई, कहां देख रहे हो? बोली ऐसे हम चाहनहार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे फेंक दिन करेंगे निगाहें। और बोली लाख मिले तुमसे बढ़िया तुम ही को गए तुम ही को सराए और जोले दे हरे जग में तोले हम प्रीति की रीति निभाए। पिंगला कहने लगी तुम्हें नहीं मानो, लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिख रहा है कुत्ता हर मांस नहीं छोड़े चाहे बैल बड़ी खीर खवा जहर सांप को नहीं कमी होवे कितनों बाको दूध पीवा। घूंघट टेढ़ हाथ ले मारी मेरे भैया पिंगला ने एकदम से यशपाल को अपने पास में बुला लिया है। तुम्हें नहीं मालूम है हमारे तुम्हारे बीच में अगर मेरे पति दीवार बने ना तो मैंने तुम्हें बता दिया ना। यशपाल कहने लगा ये सच कह रही हूं? जवाब दिया बिल्कुल सच कह रही हूं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, यशपाल को देख खुशी महारानी को छाई जल खटिया दई बिछाई बाग के पंखा ले आई। पिंगला ने जैसे ही यशपाल को देखा तो बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। चारपाई बिछा दी, भाग के गई पंखा लेके। ऐसा ही नहीं प्यार कियो पिंगला रानी जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया यशपाल मानी। प्यार कियो पिंगला रानी जन लई मोहब्बत जोड़ी खुशी दिलया यशपाल मानी। मेरे भैया हुआ ऐसा, यशपाल को जब चारपाई पर बिठा लिया है और यशपाल कहने लगे देखो पिंगला हम इन महलों में तो तुमसे नहीं मिल सकते हैं और तुम ऐसा करो तुम आज रात हमारे साथ चलो, तुम पहले हमारे घर को देख लो उसके बाद में। पिंगला कहने लगी नहीं महाराज नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। क्यों? अगर मेरे पति को मालूम हो गया तो? यशपाल कहने लगा अभी तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही थी, अब तुरंत ही घबराने लगी। जवाब दिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रात को तुम हमें घोड़सवार जाओ घोड़ा बने रहते हैं तुम उस जगह हमें मिलना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यशपाल को वहां से भेज दिया। शाम को महाराज भरथरी जैसे ही घर पर आए और जब भरथरी घर पर आए तब
समझाया है। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, वैसे पिंगला प्रेम तो बहुत करती थी अपने पति से, रोजाना ही प्रेम करती थी, लेकिन बाद न कुछ ज्यादा ही प्रेम कर। और ये बात भी बिल्कुल सच है, पत्नी का पैर जब फिसल जाता है तो अपने पति से कुछ ज्यादा ही हित करने लगती है। आज सोचती है कहीं इनके दिल में वो विचार ना आ जाए। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को देखा उसी समय अरे फौरन पलिंगार रखा। पिंगला ने आवत देखे पिया मगन भैया खुशी भाई वारी गई हाथ बलम को चली प्राण की प्यारी। सुंदर आसन डारी लए बैठारी कंत हितकारी बिजनों ले ढोरत ब्यारी अगारी ठारी। पिंगला ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आइए बैठिए। आप तो दरबार को चले जाते हो, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है। भरतरी कहने लगे पिंगला जो हाल तुम्हारा है बस वही हाल तो मेरा है, लेकिन क्या करें दरबार में जाना भी बहुत जरूरी है ना, इसलिए मैं चला जाता हूं। पिंगला कहने लगी महाराज बैठो, आप थक गए होगे, भोजन कर लो। भरतरी कहने लगे अब भोजन, आज तो बड़ी जल्दी है भोजन की। पिंगला कहने लगी महाराज कर लो ना, भोजन कर लो, आप थके हुए हो, और भोजन करके आप सो जाइए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अपने पति को जो प्रेम किया है पिंगला ने, आरे करके कपट भरी बातन को पति अपने को रही रिझाई। और पलिंगा डारी दो अंगना में तापे बिठलाए भरतारी। परसी की थाली पकवानन की हैरानी ने भरी अगारी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और भोजन दे के आज पति को सोई अंगना में लए लिटाई। मीठी बातन मेरे बोलती है धीरे धीरे दबाई रही पाए। पिंगला वैसे तो अपने पति को हित करती थी, पिंगला बहुत चाहती थी, लेकिन उस दिन और हित किया और प्रेम किया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कहने लगी और बोली नहीं जाइयो छोड़ की हमको तुम भी नहीं मरिए पिया हमारी। नारी की चाली किसी ने न जानी, मन में सोची रहो भरतारी। और करके कपट भरे यादर को घरे सुबाई दे भरतारी। आधी राती हुन को आई, नारी उठी गई शादी के पाई। पिंगला ने महाराज भरतरी को तो सुला दिया है, और महाराज भरतरी को सुलाने के बाद पिंगला वहां से चली। ऐसा ही नहीं, और आधी राती हो न को आई
उतई इंतजार में भज के लगी थी बराबर जाई। असफल उतई इंतजार में भज के लगी थी बराबर जाई। लेके घोड़ा महारानी ने लई जंगल की सीधा लगाई। और सारी रात रुकी बद बीच में मुर्गा ने मांगा छोड़ दई जाई। भव भुरारो जब जंगल में उठ के भजी पिंगला नारी। मेरे भैया पिंगला महाराज भर्तरी को सुलाने के बाद में और तुरंत ही अश्वपाल के पास पहुंची है। एक दिन का नहीं बल्कि पिंगला का ये रोज का नियम बन गया। भर्तरी को शाम को सुला देती है और पिंगला भर्तरी को सुलाने के बाद वहां से उठ के अश्वपाल के पास वन के बीच में रुकती है। सुबेरा होने उनसे पहले पिंगला घर पर आ जाती है। महाराज भर्तरी ने कुछ भी नहीं जान पाया। हुआ ऐसा, एक दिन विक्रम जो भर्तरी का भाई था घुड़सवार में जाके उसने क्या देखा है कि दिन प्रतिदिन घोड़ा कमजोर होते चले जाते हैं। तो नौकर को अपने पास में बुला लिया है, तुम घोड़ों की देखभाल नहीं कर पाते हो, दिखाई नहीं पड़ता कि घोड़ा इतने कमजोर होते चले जाते, क्या करते हो? एक नौकर कहने लगा महाराज खैर हम आपसे कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता भी रहे हैं। आपकी भाभी पता नहीं रात के समय कहां जाती हैं, किससे मिलने के लिए जाती हैं, ये मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन वो घोड़ा इतने तेजी से ले जाती हैं, उधर से जब आती हैं तो घोड़ा बेहोश हो जाता है इसलिए। और जब ये कहा है कि घोड़ा बेहोश हो जाता है तब विक्रम कहने लगे नालायको तू हमारी सीता जैसी भाभी को दोष लगा रहा है। मेरी भाभी भाई है जो एक दिन हमारे भाई की झूठी बात पर मर गई और तू उसे दोष लगा रहा है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक नौकर कहने लगा महाराज अरे क्रोध क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हमारी छुट्टी कर दो मेरी, और देख लो कि तुम्हारी भाभी कहीं जाती है या नहीं जाती है। विक्रम कहने लगे चलो ये बात ठीक है, ये ठीक है, तुम जाओ घर पर, आज हम देखेंगे तब मालूम पड़ेगा। विक्रम तो वहां से यानी नौकरों को विदा कर दिया है और विक्रम उसी जगह पर खड़े, और इधर पिंगला का तो रोज का ही नियम था। विजय सोचती रहती थी भगवान देना ही में सुजम दे जा। हुआ ऐसा, अपने पति को भोजन देने के बाद में से चली आगे को बढ़ती हुई जा रही है, और जैसे ही आगे बढ़ी उन्हें कहा मालूम होती कि नौकर बदले गए। पिंगला जैसे ही आगे बढ़ी विक्रम ने देखा, आवाज लगाई भाभी कहां जा रही हो रात के समय मेरे भाई को धोखा देके? और जैसे ही पिंगला ने विक्रम को देखा तो एकदम से घबरा गई। विक्रम तुम यहां क्या करने आए? विक्रम कहने लगा भाभी मैंने तुमसे पूछा है कहां जा रही हो तुम, हमारे भाई को धोखा देके पता नहीं रात को कहां जाती है। पिंगला सोचने लगी अगर दबे गए तो ये और सर पर सवार होगा। जवाब दिया विक्रम मैं तुमसे बड़े हैं और छोटे का ये अधिकार नहीं होता कि बड़े से सवाल पूछे। हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे रास्ते से अलग हट जाओ। विक्रम कहने लगा भाभी मैं बिल्कुल अलग नहीं हट सकता, तुम मेरे भैया को धोखा देती हो, यहां से घर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर वापस लौट के नहीं गई सुबेरा होने से पहले ही मैं अपने भाई को सारी हकीकत बता देंगे।
तब उन्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी औरत क्या है, इसलिए चुपचाप लौट जाओ। पिंगला ने सोचा ये क्या, ऐसा ही नहीं दोस्तों, सोई हुई मन में मन ही न पिंगला लौट घर कोई आई। अब लौटे तो आई, सोचने लगी देखा वो सोई हुई मन में मन ही न पिंगला लौट घर कोई आई। और विक्रम की बातें सुन के रे बादल में गई घबराई। पिंगला जब लौट के चली, महाराज बने हैं दिल में अधिक विचार, और अपने पति के पास में जाए के उलटी खाई पछार। भैया पूछे दुल्हा पूछे, भैया पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, दुल्हा पूछे गोदाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। पिंगला एकदम से वहां से लौट के जब चली है और पिंगला घर पर पहुंची है, विक्रम की बात को सुन के, और जैसे ही पिंगला घर पे पहुंची, महाराज भर्तरी तो सो ही रहे थे, लेकिन पिंगला उसी जगह पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। और जब पिंगला पछाड़ खा के गिरी है, महाराज भर्तरी के एकदम से नेत्र खुल गए। और जब भर्तरी के नेत्र खुले, उसी समय पिंगला को जब जमीन पर देखा है, सामने पहुंचे पिंगला, तुम तो मेरे साथ लेटी थी, और तुम इस जमीन पर क्या बात क्या हुई? पिंगला कहने लगी, महाराज हमसे दूर रहो। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में नहीं आया, तुम इस जमीन पर क्यों लेटी हुई हो? बात क्या है, बोलो ना पिंगला, क्या बात है? पिंगला कहने लगी, महाराज सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमें ये बताओ, तुम शादी अपने लिए करके लाए थे या अपने भैया के लिए? भर्तरी कहने लगे, पिंगला समझ में नहीं आता, तुम कहना क्या चाहती हो, क्या कह रही हो तुम? जवाब दिया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मैं तुमसे क्या कहूं, समझ में नहीं आता है। उसी समय जब ये कहा है, महाराज भर्तरी पिंगला को समझाते हैं, समझा रहे हैं बात क्या है। तो पिंगला कहने लगी, तुम सुनते कहां हो, तब हम तुम्हें बताएं, जब तुम सुनो तब हम तुम्हें बताएंगे क्या बात है। भर्तरी उसी समय पिंगला से कहने लगे, पिंगला बोलो ना। महाराज भर्तरी ने जब पिंगला से पूछा है, पिंगला बात क्या है, तो पिंगला कहने लगी, और क्या बात? भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या किसी ने कुछ कहा है? तो पिंगला ने जवाब दिया, महाराज दूसरे की कहा मजाल, और जो देखे बुरी नजर से, ओ खुल बाबो तो खोल कहीं जा, घर में ही पत्थर पड़ते। बाको किनको सर काटोगे खंजर से। भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या क्या नहीं हो? विक्रम क्या किया विक्रम ने? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम शादी अपने लिए करके लाए हो या अपने भैया विक्रम के लिए? भर्तरी कहने लगे, पिंगला कहते हुए तुझे शर्म नहीं लगती? मेरा भाई ब्रह्मचारी है। पिंगला कहने लगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो रही भाई आके संग में
तो फांसी दे मर जाइए। अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना तो कोई बात नहीं है। पिंगला बोली या कल सवेरे मायके जाइए लौट कबहू न आए। जवाब दिया पिंगला तुम सच कह रही हो और क्या तुम्हें झूठ मालूम पड़ता है। बोली महाराज सुनते ही दिल में घबराए और रत के प्यार में अंधे राजा समझ ना पाए। मेरे भैया हुआ ऐसा, पिंगला ने जब महाराज भरथरी से ऐसे शब्द कहे हैं उसी समय भरथरी कहने लगे पिंगला तुम चिंता न करो, तुम हमें केवल एक बात बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए। अगर मेरे भाई ने ऐसा कहा है ऐसा किया है तो दरबार में जाते ही जाते मैं उसे फांसी लगवा देंगे। पिंगला कहने लगी महाराज बस यही तो मैं चाहती, कोई बात नहीं। महाराज भरथरी घर से निकल के और जब वो दरबार में पहुंचे उसी समय विक्रम को अपने पास में बुला लिया। इधर आ, तुझे नहीं मालूम है बड़ी भाभी मां के समान होती है और तू। विक्रम कहने लगा भैया बात क्या हुई। भरथरी कहने लगे विक्रम मेरी पत्नी ने मुझे सच सच बता दिया है इसलिए सूरत तो मुझे बताया कहेंगे कहेंगे दोबारा हमें सूरत नहीं मत दिखा। विक्रम कहते भैया मैं समझ गया लेकिन आप नहीं समझ पाए हैं। तुम्हें नहीं मालूम है हमारी भाभी पता नहीं रात को किससे मिलने के लिए जाती हैं और तुम्हें वो अपनी बातों में बहका करके सुला देती हैं। इसलिए मैंने आज उन्हें जाने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ तुमसे गलत कहा है। भरथरी कहने लगे नालायक तू मेरी सीता जैसी पत्नी को दोष लगा रहा है जो एक दिन हमारी झूठी बात पर मर गई। विक्रम कहने लगे भैया वो मर गई तब मर गई लेकिन अब तो हाथ से निकल गई क्या। तो भरथरी कहने लगे विक्रम मैं तेरी ये सूरत देखना नहीं चाहते, निकली मेरे इस दरबार से निकल जा। उसी समय तो चुई भैया के पाई रे के रमी गो तो बलदारी। जवाब दिए भैया मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। कोई भैया के पाए रे के रमी गो तो बलदारी। कैसी नारी की चाल रे कैसी नारी की चाल रे समझ सके न रघुराई।
भाइयों में कितना बड़ा प्रेम था, कितना बड़ा हिस्सा, लेकिन वो स्त्री नागिन बन गई। ऐसा ही नहीं, महाराज नारी के बनी नीच बदकार, औरत के प्यार में अंधे हुई कि भैया दो निकारे। काना फिर से बज के आए जाइए, तेरी सूरत अच्छी लागे। काना फिर से बज के आए जाइए, तेरी सूरत अच्छी लागे। काना फिर से बज के आए जाइए, तेरी सूरत नीची लागे। काना अरे सूरत नीची लागे, तेरी सूरत नीची लागे, तेरी सूरत नीची लागे। कन्हैया फिर से बज के आए जाइए, तेरी सूरत नीची लागे। काना उसी समय विक्रम तो वहां से निकल के चले जाते हैं और महाराज भर्तरी जैसे ही घर पर आए हैं, पिंगला ने जब अपने पति को आता हुआ देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया है। आइए महाराज। विक्रम, ये तुमने अच्छा किया जो उसे घर से निकाल दिया, तुमने मारा नहीं। यही तो मैं चाहती थी। चलो कोई बात नहीं है, घर से निकल गया ना, बुद्धि जब उसकी ठिकाने पर आएगी तो फिर लौट के आ जाएगा। आप ऐसा करो, आप भोजन कर लो। भर्तरी कहने लगे, पिंगला घर बैठ नहीं पाते, उससे पहले तुम भोजन की बातें करने लगे। पियो समझ में नहीं आता। ऐसा ही नहीं, पिंगला ने अरे करी की कपट भरे यादरी को और रात में लए सुबाई। नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। महाराज भर्तरी को पिंगला ने जब बिठाया, लेकिन समझ कछु नहीं पाए, समझ कछु नहीं पाए राजा, समझ कछु नहीं पाई। नारी के प्यार में अंधे राजा समझ कछु नहीं पाई। भोजन दिया है और उसके बाद में भर्तरी को जब सुलाया, उसके बाद बीती आधी रात, बीती आधी रात नारी भाज परी अकुलाई। जैसे ही आधी रात बीती, पिंगला ने भर्तरी को तो छोड़ा और वहां से तुरंत ही भागी। अब काय को डर है, विक्रम तो चले गए। बीती आधी रात नारी भाज परी अकुलाई। सोबत छोड़े पिया भर्तरी बन की नींद लगाई। पिंगला तुरंत ही आधी रात के समय वहां से चली है और घोड़ा पर सवार होके पिंगला जब आगे बढ़ी तब पिंगला ने अरे दई घोड़ा में येड़ लगाई। पहुंची जाए बनदीछ में जाई। पिंगला घोड़ा पर सवार होके जब चली, वहां से आगे को बढ़ती हुई चली है। ऐसा ही नहीं,
असुपाल के पास पहुंची तो बानेलिनी पीठ घुमाई, तो वही नारी गई घबराई। पिंगला तुरंत ही वहां से चली और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई चली है, असुपाल के पास में जब पहुंची और जैसे ही असुपाल ने पिंगला को देखा, उसी समय असुपाल जो था पिंगला से अलग जाके बैठा है। और जब अलग जाके बैठा, उसी समय पिंगला ने देखा तो कहने लगी, असुपाल क्या हुआ, क्या बात है? असुपाल कहने लगा, हमसे दूर हटो। क्यों, बात क्या हुई? बोले कोई बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं तुम हमसे दूर हटो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पिंगला कहने लगी, असुपाल ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है? मुझे मालूम है कि तुम क्यों नाराज हो, और कल मैं इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि विक्रम बीच में दीवार बन गया था और वो कांटा भी हमने हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। क्या? हाँ, और तुम्हें नहीं मालूम है असुपाल, अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी जीना पसंद नहीं करती हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगी। बस मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी बात सुनो तो। असुपाल कहने लगा, मैंने कहा ना हमसे अलग हट जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी, असुपाल तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे बिना कि बैठ के गम की तन्हाइयों में। असुपाल नहीं मालूम है तुम्हें कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ के गम की तन्हाइयों में। पिंगला कहने लगी, असुपाल नहीं मालूम है तुम्हें, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकती हूँ। क्या कहा मैंने, सुनो ना। बोली, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी। बोली, सामने रख के तस्वीर तेरी तुझे जी भर के देखा करेंगे। असुपाल कहने लगा, मैंने कहा ना तुमसे अलग हटो, हमसे कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया, मेरी क्यों नहीं सुनते? बोली, नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा धरेंगे। असुपाल नहीं मालूम है तुम्हें, नाम लिख के हथेली पे तेरा याद आने पे चूमा धरेंगे और जब सोएगा सारा जमाना। असुपाल जब
पिंगला कहने लगी है, अश्वपाल तुम्हें नहीं मालूम है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। और जब ये कहा है उसी समय अश्वपाल कहने लगा मैंने तुमसे क्या कहा और तुम मेरी सुनती नहीं हो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। पिंगला कहने लगी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें नहीं मालूम है अश्वपाल कि तुम जो का करे हम सोई और दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी पर तुम में मैं मर जाऊंगी। पिंगला बोली तुम जो कहो करे हम सोई दर दर की ठोकर खाऊंगी खाऊंगी दोइयो तुम में मर जाऊंगी। और जितेंद्र पिंगला बोली का बोली तुम ये समझते हो ना कि मुझे कुछ धनमाल चाहिए, नहीं 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 बिल्कुल नहीं। बोली नहीं चाहिए मोई माल खजानो नहीं जेवर मोई बनवानो और तुम करो ये सयाराम तुम करो ये आराम में खटिया पे बैठ के तुम्हें खवाऊंगी खवाऊंगी दोइयो तुम्हें मर जाऊंगी। जैसे ही इतने शब्द कहे हैं पिंगला ने, उसी समय भक्तों हुआ ऐसा कि वहां पर पिंगला जब अपने दिल की बात कहती रही है और जब पिंगला अपने दिल की बात कह रही है, लेकिन अश्वपाल जो था पिंगला से कहने लगा कोई बात नहीं है। वहां से पिंगला जब घर लौट के चली आती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी शिवराम ने जो लिखा कि पिंगला का रोज का यही नियम बन गया, वहां जाती है अश्वपाल से मिलती है और सुबह होने से पहले अपने घर पर चली आती है। अब हुआ था और दरबार में एक ब्राह्मण आता है। जब ब्राह्मण आया उसके हाथ में फल था। महाराज भर्तरी के पास में पहुंचा है, दोनों हाथ जोड़ के जवाब दिया महाराज मैं आप ही के राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण हूं। भर्तरी कहने लगे हाँ किस लिए आए हो? तो ब्राह्मण कहने लगा महाराज मेरे घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी गौरी निराली है मेरे। बोला मेरा घर में बड़ी कंगाली है रे, विदना की कैसी नजर निराली है घर, बिटिया घूमती कुंवारी है रे घर। ब्राह्मण कहने लगा महाराज मैं आपके पास में एक फल लेके आया हूं। क्या? हाँ। तो धर के दिल में धीरा अरे रणधीर सुनो मेरी वाणी, अमर फल लेके आए नहीं करे कोई शैतानी। बोले महाराज मैं तपस्या करने के लिए वन में गया था, वहां मैंने तपस्या की है और इस फल को लेके आए हैं। ये अमर फल है, इसकी ये तासीर है, जो इसको खा लेगा वो सदा जवान बना रहेगा।
अमर हो जाएगा। इसलिए महाराज थोड़ो सो धन माल देव तत्काल न करो गिलानी, तुम्हें देख के मगन रहेगी महारानी। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण ने जवाब दिया, महाराज हम इस अमर फल को लेके आए और तुम ऐसा करो ये अमर फल ले लो और इसके बदले में आप हमें जो भी देना चाहते हैं आप हमें दे दो। उसी समय महाराज भर्तरी ने जब वो फल लिया है और उस ब्राह्मण को कुछ धन दिया है, ब्राह्मण तो वहां से चला जाता है, लेकिन भर्तरी ने अपने दिल में एक बात सोची, मैं अपनी पत्नी को कितना चाहता हूं और ये फल हम नहीं खाएंगे, अपनी पत्नी को जाके खिलाएंगे। महाराज भर्तरी ने दरबार बंद किया और तुरंत ही वहां से निकल के चले घर पर आए। ऐसा ही नहीं, अरे नए पल की देर लगाई, महाराज भर्तरी दरबार को बंद करके उस फल को लेके जैसे ही घर पर चले, भर्तरी ने अरे नए पल की देर लगाई और आंगन की सीध लगाई, रानी ने पलिंगा दो बिछाई, पति अपने को लो बैठाई। महाराज भर्तरी उस फल को लेके आए हैं और तुरंत ही पिंगला ने आता हुआ देखा, सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, आप तो थोड़ा जल्दी आ गए। बोले तुम्हें नहीं मालूम है आज हम फल लेके आए। पिंगला कहने लगी, महाराज आप फल तो रोजाना लाते हैं, कभी सेब है, कभी संतरा है, कभी कुछ कभी कुछ। भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या तुम ऐसा वैसा फल समझ रही हो क्या? हाँ समझाया, ये एक अमर फल है, अमर फल, और इसमें फल में ये तासीर है, जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम इस फल को खा लो और जब तुम अमर हो जाओगी तो मैं तो तुम्हें देख करके ही अमर बना रहूंगा। पिंगला ये फल तुम खा लो। और जैसे ही पिंगला ने तने शब्द सुने फल खा लो, तो बाने कुछ और सोची। बाने कहा सोची? बाने जो सोची इन्हें कहा मालूम है कि हम इनसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। हाँ। सोचा पिंगला ने असुपाल क्यों बल के बीच में जाए के अब खबर। पिंगला ने सोचा असुपाल को बल के बीच में जाए के अब खबर। सोचने लगाए ने का मालूम क्या हम इनसे जाना किसी और को चाहते हैं। लेकिन दोस्तों महाराज कैसी थी नारी की चाल, और प्यार भरी बातन में फंस के समझे न भूपाल। कऊ दिन जड़ से नाक कटावेगी जा तेरी घरवारी, कऊ दिन दिल में एक बात सोची, ये फल हम असपाल को जाके खिलाएंगे। और जब ये कहा असपाल को जाके खिलाएंगे, उसी समय भर्तरी कहने लगे, पिंगला क्या सोच रही हो? पिंगला कहने लगी, महाराज आप ऐसा करो, आप इस फल को रख दो, मैं इस फल को खा लूंगी। भर्तरी कहने लगे, नहीं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बोले नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख दीजिए ना, मैं इस फल को खा लूंगी।
उसी समय पिंगला जो थी, दे के भोजन पति अपने को हंसी हंसी बोलती है नारी, और करके प्यार भरी बातन को सुबाई चली घरवारी। महाराज भर्तरी को सुलाया, फल को उठाया, पिंगला चली। फल को लाओ उठाई, नारी ने तनिक न करी अबारी। फल को लेके जैसे चली, फल को लाओ उठाई, नारी ने तनिक न करी अबारी। असुपाल से मिलवे को नारी ने करी तैयारी। पिंगला तुरंत ही फल को लेके वहां से चली है, और आगे को जैसे ही बढ़ती हुई गई अश्वपाल के पास में पहुंची है। और जैसे ही अश्वपाल के पास पहुंची, पिंगला कहने लगी, अश्वपाल कहिए, तुम्हें मालूम है आज हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए? अश्वपाल कहने लगा, बोलो क्या लेके आई हो? पिंगला कहने लगी, आज हम तुम्हारे लिए फल लेके आए। फल? अरे फल तो हम रोजाना ही खाते रहते हैं, तुम ही लेके आती रहती हो। कैसा फल है? बोले वो ऐसा वैसा फल थोड़ी है, इस फल में ये तासीर है कि जो इस फल को खा लेगा वो अमर हो जाएगा, सदा जवान बना रहेगा। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो और तुम अमर हो जाओगे, तो मैं तुम्हें देख देख करके ही अमर बनी रहूंगी। तुम इस फल को खा लो। लेकिन अश्वपाल ने कुछ और सोचा। अश्वपाल जो था ये एक वेश्या से बहुत प्रेम करता था, और अश्वपाल ने सोचा ये तो एक परनारी है और मैं वेश्या को बहुत प्यार करता हूं। सोचा उसने, वेश्या जो घर में मेरी प्राणन प्यारी, सोचा उसने, मेरे बिना आंगन में बचे न दुखियारी। लेकिन अपने दिल में सोचा ये फल हम नहीं खाएंगे, ये तो परनारी है। लेकिन दोस्तों एक विद्वान लिखता है, क्या लिखा है? परनारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे धरा मूढ़ को काटे होते नए अपनी। जैसो रंग कुसुम की चादर, तैसो ही रंग पराई तेरी आंख। हालई में हंस के बोले, यार हालई में करे तू मथड़ा घ। लिखा, धोबी के नाद को का बिगड़े, जब मेल छटे सबई कपड़ा को। ओसन प्यास बुझत नोई, तो से पानी भलो अपने ही घड़ा घ। लेकिन दोस्तों प्रीत ननी की परदेसी की, नैना रोई रिया रोई रह जाए। अब प्रीति पड़ोसी की रनी की है कि भोरा हो तने ना मिल जाए। मेरे भैया, अश्वपाल ने जब ये सोचा है, ये तो एक परनारी है और हम ये फल हम नहीं खाएंगे, और अश्वपाल ने जवाब दिया, पिंगला वेश्या के पास में पहुंचा, जवाब दिया, तुम ऐसा करो, तुम इस फल को खा लो। मैं तुम्हारे पास ये फल लेके आया हूं, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। वेश्या कहने लगी, तुम ये समझते हो हम तुम्हें नहीं चाहते? तुम्हें नहीं मालूम है अश्वपाल, तुम्हारे बिना घर में खाना तक नहीं खाती हूँ भैया, तुम बिन में तड़पाती हूँ घर में। दरवीन
बोली घर में खाना तक नहीं खाती हूँ और तुम बिन मैं तड़पाती हूँ और मैं हरि से लगन लगाती हूँ ईश्वर को रोज मनाती हूँ। भक्तों अश्वपाल कहने लगा है देखो तुम इस फल को खा लो और जब तुम इस फल को खाओगी तो तुम अमर हो जाओगे। उस वैश्या ने एक बात कही महाराज आप इस फल को रख दो और मैं इस फल को खा लूंगी। अश्वपाल उस फल को देके वहां से चला आता है लेकिन वैश्या ने अपने दिल में कुछ और बात सोची। वैश्या ने यह सोचा हमने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिससे हमें वैश्या का ये शरीर मिला है और ये शरीर जितनी जल्दी हो सके ये नष्ट हो जाए यही अच्छा है। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। महाराज भर्तरी यहाँ के राजा हैं और वो प्रजा की देखभाल करते हैं। अगर ये फल उन्हें मिल जाए महाराज भर्तरी इस फल को खा लें तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। चलो हम नहीं खाएंगे और महाराज भर्तरी के पास में लेके चलेंगे। वो वैश्या उस फल को लेके जैसे ही वहां से चली है और जब फल को लेके चली उसी समय महाराज भर्तरी से जवाब दिया है महाराज कहिए तुम्हारे राज्य की रहने वाली मैं एक वैश्या हूं। बोलो यहां किस लिए आना हुआ? महाराज मैं एक फल को लेके आई हूं। फल? कैसा फल? अमर फल है। अमर फल? हाँ महाराज उसमें यह तासीर है अगर तुमने उस फल को खा लिया तो तुम अमर हो जाओगे, प्रजा की देखभाल करोगे, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा। कहां है फल? वो महाराज भर्तरी को फल निकाल के दिया और जैसे ही भर्तरी ने फल देखा एकदम से जवाब दिया तुम्हारे पास ये फल कैसे आ गया? कौन लेके आया इसे? वैसे कहने लगी महाराज आपके यहां जो नौकर है ना, क्या नाम है उसका? अश्वपाल। वो मेरे पास में आता जाता रहता है, उसी ने ये हमें फल दिया है। क्या? अश्वपाल ने? बुलाओ अश्वपाल को। अश्वपाल को बुलवाया। भर्तरी कहने लगे अश्वपाल सबसे पहले तुम हमें एक बात बताओ, तुम हमारे रानी के महल की पहरेदारी करते हो या चोरी करते हो? बोलो। मेरी रानी ने हमें बिल्कुल नहीं बताया। वो इतनी भली है जो उसने हमसे कहा ही नहीं और तुम चोरी करते हो? अश्वपाल कहने लगा महाराज चीखो ना। क्यों? बोले मैं चोरी नहीं करता हूं। भर्तरी कहने लगे अगर चोरी नहीं करते हो ये फल तुम्हारे पास में कैसे आ गया? बोलो ये फल कैसे आया तुम्हारे पास? तो अश्वपाल कहने लगा महाराज मैंने कहा ना चीखो मत। पिंगला को यहां पर बुला लीजिए। पिंगला? पिंगला यहां पर क्या करेगी आके? अश्वपाल कहने लगे बस कहानी के जड़ तो वही है, बुला लीजिए। उसी समय पिंगला को जब बुलाया और जब पिंगला को बुलाया महाराज भर्तरी कहने लगे पिंगला बोलो अश्वपाल तुम्हारे महलों से ये फल चुरा के ले गया। लेकिन पिंगला नीचे को नजर करके खड़ी है। जैसे ही अश्वपाल और भर्तरी को देखा सोचने लगी ये क्या हुआ। भर्तरी कहने लगे पिंगला बोलती क्यों नहीं? अश्वपाल कहने लगा महाराज हमसे पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम तुम्हें? अश्वपाल बोला अरे तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूपा तुम्हारी रानी। क्या? भाई तुम्हें बता रहे बोले तुमसे ज्यादा मोह चाहती है भूपा तुम्हारी रानी। और महाराज रात में आई गहाई रे कै सुन लो कथा समारी। मैं
चोरी नहीं करता, ये हमें रात में इस फल को देके आई, समझ गए। और जैसे ही महाराज भर्तरी ने ये सुना, एकदम से सर नीचे को झुक गया। जवाब दिया, पिंगला पिंगला, तेरे पीछे मैंने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, तेरे पीछे मैंने अपने भाई को घर से निकाल दिया, लेकिन तेरी वासना की आग कभी पूरी नहीं कर पाया। पिंगला, ये तूने क्या किया? उसी समय महाराज भर्तरी ने क्या देखा? असपाल तल गोरख बन के सामने आया, भूप भर्तरी को हंस के फिर उन्होंने वचन सुनाया। असपाल असपाल नहीं रहे, गोरखनाथ बन गए। जवाब दिया भर्तरी, इसी औरत के पीछे सब कुछ भूल गए। अरे उठाओ झोली। लेकिन दोस्तों, महाराज लिखी किस्मत में सोई होगी, और नाज पिंगला छोड़ी भर्तरी बन बैठे जोगी। लेकिन एक विद्वान लिख रहा है, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना, औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरना, औरत अपनी नाय होती बिन आई मौत मरना। देख लीजिए, महाराज भर्तरी ने गोरखनाथ जी जो झोली को टांग के गए थे, उस झोली को लेके गुरुमच्छंदर दास के पास में पहुंचे हैं और जवाब दिया, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। इसलिए